मंडला जिले के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया है। बता दें, लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके और लोकसभा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने मंडला में पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। इस केंद्र के शुरू होने से अब मंडला के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए जबलपुर या अन्य जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। इससे युवाओं, विद्यार्थियों और नौकरी की तलाश में विदेश जाने की तैयारी कर रहे नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार और प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र के आने से जिले के रोजगार, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। मंडला द्वारा जारी समारोह शुभारंभ हो चुका है और स्वागत की इस बेला में श्रीमती संपतिया उइके जी, कैबिनेट मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन, आपके निदेशक पीएसपी, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली, आप सभी से आग्रह स्वागत की इस बेला में इस प्रांगण को तालियों की बात करने से पहले से आप सबको मैं निवेदन करता हूं कि कुछ गलत होगा तो माफी मांगना चाह रहा हूं। मैं तमिलनाडु से हूं। पहले बार मैं हिंदी में बात करने के लिए मेरा कोलीग ने बताया, सिद्धांत जी, मध्य प्रदेश में आप अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बड़ा स्पीच, लंबा सा, मुझे 2-3 पेज का स्पीच भी बनाया। शुद्ध हिंदी से बात करना बोल दिया मुझे। मैंने कभी भी हिंदी सीखा नहीं, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आज मैं पूरा प्रयास करूंगा हिंदी से बात करने के लिए। मैडम, अगर गलत होगा तो माफ कर दीजिए, तो करने से आ रहा। और इस दिन एक इतिहास के दिन है मंडला की नागरिक को। जब मैं जबलपुर से मंडला आए थे, दोनों तरफ बहुत सुंदर है। उन्होंने बोला मंडला में खुशी है, नदी है, सब कुछ है, बट सिर्फ एक ही चीज कम है, वो एक पासपोर्ट कार्यालय। सो आज वो भी खत्म हो गया 100%। जो भी चीज है वो आपका 2 घंटा जाना नहीं चाहे, अभी तो आप जबलपुर जाना चाहे 2 घंटे जाना पड़ेगा आपको। फिर पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट अगर कुछ छूट हो गया तो फिर वापस आपको बुलाएंगे, फिर भोपाल जाना पड़ेगा। अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको पासपोर्ट बनवाएंगे हम लोग। 30 मिनट का काम है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, बस 30 मिनट तो आपका फोटो खींचेंगे, बायोमेट्रिक्स लेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बात करना चाह रहा हूँ। अभी आज का दिन बहुत शुभ दिन है, आज का चिल्ड्रंस डे है। सो बहुत सारे बच्चों भी आ रहे हैं, उन सबको मैं बताना चाह रही हूँ, प्रधानमंत्री मोदी साहब की वजह से हम लोग सारे दुनिया पे सब इंडियन नागरिक को हम लोग ने ये ई पासपोर्ट इशू करना शुरू कर दिया 28 अक्टूबर 2025 में। अभी जो भी पासपोर्ट आपको मिले वो तो ई पासपोर्ट है, उसमें आपका सारे डेटा, बायोमेट्रिक सब एक चिप में हो जाएगा। उस सिक्योरिटी फीचर ऐड किया है। सो एक और खुशी की बात है आज का। और मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ। आज सोमेश जी बैठे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इन्होंने 84 से छीन लिया कि पासपोर्ट का काम भी है। एक्चुअली मैंने कहीं भी बहुत सारे जगह जिला में जाया था, कोई भी कलेक्टर इतना जानबूझ के मतलब पासपोर्ट कार्यालय करने के लिए इतनी बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। इस जगह का जो भी क्लियरेंस चाहिए सब कुछ करके आज अपने सामने बैठे हैं। सोमेश जी, धन्यवाद आपको। और ब्रजेश कुमार सर भी है, अभी पोस्ट मास्टर जनरल, इन्होंने शुरू किया पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। जब 2016 में हम लोगों ने ये पार्टनरशिप बनाया विदेश मंत्रालय और डाक भवन के साथ। धन्यवाद सर आपको। और मैं आपको सबको एक बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी चीज है अभी आपको बहुत सिंपल हो जाएंगे यहाँ पे। और सितांशु के बारे में 1-2 वर्ड्स में सब बोलना चाह रही हूँ। ये मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है सितांशु यहाँ पे पासपोर्ट अधिकारी बनने के लिए, बिकॉज ये अपना सिल्वर जुबली पासपोर्ट सेवा केंद्र है। 25th POPS के है ये। रजत, अभी रजत नहीं है, रजत जुबली का है ये। इसकी अभी आज नहीं एक्चुअली, 25th POPS के। इस साल में हम लोग ने तीसरा POPS के खोला है मध्य प्रदेश में। पितांशु बहुत बधाई, इन्होंने सब बदल दिया। जो पासपोर्ट का नया कार्यालय करवा दिया, बहुत सारी इनकी बात आने वाले के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा भोपाल आने के लिए। उन्होंने इतने सारे काम करे, मोबाइल वैन डिप्लॉय कर दिया
उसको जिस जगह पे भेजें का वीडियो देखे हम लोग का सबको जलस हो जाती है क्या क्या कर रहे हैं सीतांशु जी। बधाई हो सीतांशु जी और सबको धन्यवाद। थैंक यू। जब हम 150वीं जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं एक तरफ, और आज मंडला जनजाति जिला है, ऐसा जिले में आज पासपोर्ट ऑफिस का हम सब लोग शुभारंभ कर रहे हैं, जिसके हम सब साक्षी बने। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूं, हमारे विदेश मंत्रालय के सभी मंत्री विधायकों मंत्री और हमारे अधिकारियों को, हमारे माननीय सांसद जी को और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को कि आज सबके सहयोग से यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस बना और उसका उद्घाटन हम सब लोगों ने किया। आज चूंकि मैं खुद भी जब राज्यसभा में सांसद थी उस समय में पूरे फैमिली के पासपोर्ट जो कार्ड बना जिसके तहत पे रिन्यूअल नहीं हो पा रहा था, जब मैं 1 महीना पहले भोपाल कार्यालय में गई तो वहाँ पे हमारे आदरणीय चौरसिया जी और वहाँ अधिकारी लोगों ने कहा कि मंडला में बहुत जल्दी हम लोगों ने ऑफिस का शुभारंभ कर रहे हैं, वहाँ पे बनेगा तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे अनेक हमारे भैया बहनें, चाहे वो पत्रकार बंधु हों या हमारे व्यापारी बंधु हों या हमारे जनप्रतिनिधि हों, ऐसे अनेक अनेक संस्थाओं में काम करने वाले भाई बहनें हों जिनके पोस्ट ऑफिस, जिनके पासपोर्ट कार्ड रिन्यूअल होने के लिए पेंडिंग थी, आज हम सब लोगों के लिए सौभाग्य है कि आज यहाँ पे जब हम आज उद्घाटन कर रहे हैं तो जिस पे हमारे पोस्ट ऑफिस में जो इतनी सुंदर ऑफिस व्यवस्था बनी है तो निश्चित ही हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य है। इसका सीधा सीधा फायदा हमारे व्यापारी बंधु, हमारे छात्र छात्राएं और हमारे ऐसे टूरिस्ट जो बाहर जाना चाह रहे हैं, ऐसे कोई ना कोई, चाहे वो प्रशासनिक हो या व्यापारिक दृष्टि से हो या पढ़ाई की दृष्टि से हो, जो बच्चे बाहर जाते हैं, जो घूमने की दृष्टि से हो, तो उन सब के लिए बहुत ही सरलीकरण हो गया। अब घर बैठे यहाँ पे ऑफिस में आकर के और बन जाएगा। अब यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। कई बार भोपाल जाते थे, कई बार जबलपुर जाते थे, वहाँ बनवाते थे, और आज खुद मुख्यालय में ही बन रहा है। तो निश्चित ही इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे क्षेत्रीय जनता जनार्दन को मिले, ऐसा मैं आज आप सब लोगों के सामने कहना चाह रही हूँ। और आप लोगों से भी अपील करती हूँ कि आज का जो उद्घाटन सत्र हुआ और आज उद्घाटन किया गया, और लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि आज पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे बन गया और इसका ज्यादा से ज्यादा लोग, अब मंडला वासी यहाँ पे इसका ज्यादा उपयोग करें, ऐसा मैं अपील करती हूँ। थैंक यू। नमस्ते जी, आज एक बड़ा शुभ दिन, आज पासपोर्ट ऑफिस जो बहुत प्रतीक्षित मांग थी मंडला जिले के लिए, वो पूरी हुई। क्या संदेश? देखिए, प्रधानमंत्री जी को और विदेश मंत्रालय हमारे जैसे साथ को बधाई देता हूँ इस काम के लिए कि वास्तव में समय लगा है। स्थान के कारण, स्थान हमारा पहले से निश्चित था, जो क्राइटेरिया थी उसमें भी, पर जो प्रोसेस है तो उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है इसके कारण, परंतु देर आए दुरुस्त आए, आज ये काम पूरा हो गया। मध्य प्रदेश में जब ये जिस समय इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई थी उस समय से हम लोगों ने प्रयास किया, और आज एक अच्छा अवसर भी है, आज बाल दिवस भी है और इस अवसर पर यह कार्यक्रम होगा। कल भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती का भी कार्यक्रम है, तो अगर देर से भी हुआ है पर बड़े शुभ दिन हुआ है आज। इस दिवस के अवसर पर हमारा पासपोर्ट सेवा केंद्र मंडला में प्रारंभ हो रहा है, और एक अभी एक बेटी को पहला पासपोर्ट जारी हुआ है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, और हमारे विदेश मंत्रालय को, हमारे ऑफिस से जुड़े हुए हमारे रीजनल ऑफिस के सभी अधिकारियों को भी मैं बधाई देता हूं इस अच्छे काम के लिए। और मंडला, डिंडोरी, विशेष तौर से 2 जिले के जो भी हमारे जो लोग हैं, आज विदेशों में जाने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, शिक्षा की दृष्टि से, तो इन सबको हम यहीं के यहीं ये सुविधाएं अब दे पाएंगे। रिन्यूअल की भी बात आई थी, तो रिन्यूअल की भी सुविधा हम यहाँ पर देंगे इस सेवा केंद्र पर। तो इस प्रकार की व्यवस्था है, इसलिए मैं बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री जी को और हमारे विदेश मंत्रालय के शंकर जी। देखिए, बहुत जल्दी होगा, उसमें उसका जो भी थोड़े बहुत कुछ फिटनेस का विषय रह गया है, परंतु ये हमारे वायु सेवा जो उड़ान में शामिल है, तो इसको शामिल किया गया है। थोड़ा मुझे लगता है बहुत जल्दी इसकी शुरुआत भी हो जाएगी, और निश्चित जितने ज़्यादा से सुविधाएं हम दे सकते हैं, चाहे हवाई सेवा का हो, रेल का भी हमने दिया, ये आपका
पासपोर्ट ऑफिस भी हो गया और बाकी अन्य सुविधाएं, मैंने कुछ चीज़ों का उल्लेख भी किया यहाँ विद्यालयों के बारे में। इसे सभी धीरे धीरे मुझे लगता है मंडला आदिवासी जिला होने के बाद भी अपने आप में इसकी पहचान बन गई और इसलिए हम सबके लिए भी गौरव का विषय है। देखिए, हम नर्मदा तट में रहते हैं, हमारा एक प्रयास है कि एक क्रूज भी हम शुरू करने का ऐसा विचार किया है। हमारा बीच बीच में अभी बातचीत चल रही है कि बीच में हम उनके कुछ स्टे की व्यवस्था कैसे संभव हो सकता है, वो प्रयास कर रहे हैं, परंतु इसके बारे में भी हमारी एक्सरसाइज चल रही। भविष्य में इसको भी जब हम उस समय शुरू किए तो टाइम बहुत लगता था, इसलिए फिर उसको सेवा को बंद करना पड़ा, परंतु आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा अब सुखद समय आएगा। धन्यवाद।